Hello students, this is the 24th lecture of rotational dynamics। ये हमारा 24th लेक्चर है रोटेशनल डायनामिक्स का और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक से। द टॉपिक नेम इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी के साथ हम एक और टॉपिक आज करने वाले हैं, वो है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और टॉपिक हम करेंगे ये आज के लेक्चर में, वो है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, इसमें क्या पढ़ना है, देखो टोटल थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। करना क्या है, देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक रिजिड बॉडी एज्यूम करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको एट ए टाइम एक ही चीज़ समझाता हूँ, दो करेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है पहले ये देखते हैं, फिर हम आगे इंस्टेंटेनियस भी देख लेंगे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आपके लिए एक रिजिड बॉडी कंसिडर करता हूँ और हम एज्यूम करते हैं कि ये रिजिड बॉडी जो है रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये रिजिड बॉडी क्या हो रहा है, ये रिजिड बॉडी रोटेट हो रहा है ये डायरेक्शन में, ऐसा। चलो कुछ पॉइंट्स एज्यूम करते हैं, इसमें कुछ इंटरनल पॉइंट्स होते हैं हर बार, समझो इंटरनल पार्टिकल्स, इंटरनल पॉइंट्स आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये तीन मैंने इंटरनल पार्टिकल्स एज्यूम कर लिए, या फिर आप बोल सकते हो इंटरनल पॉइंट्स एज्यूम कर लिए, ठीक है। अच्छा, क्या होगा जब ये बॉडी रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन करेगा तो ये जो पॉइंट्स है ये मूव होंगे सर्कुलर पाथ में। कैसे मूव होंगे, ये पॉइंट्स मूव होंगे सर्कुलर पाथ में। जैसे ही ये पॉइंट सर्कुलर पाथ में मूव होंगे तो सर्कुलर पाथ जैसे ये मूव हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि हर एक पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी तो अलग अलग है। जैसे ही ये सर्कुलर पाथ में मूव होते हैं, इनका एक सेंटर बनता है, ठीक है। जो सेंटर बनेगा, ये सेंटर से अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन को पास करूँ, एक ये सेंटर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक इमेजिनरी लाइन को पास करता हूँ, ठीक है। ये सेंटर से जैसे ही मैंने एक इमेजिनरी लाइन को पास किया, हुआ क्या यहाँ पे कि ये जो लाइन है जो प्रॉपरली ये सर्कुलर पाथ के सेंटर, देखो इसका दो प्रॉपर्टी है। ये एक्चुअली जो मैंने बनाया है ये इमेजिनरी लाइन, ये और कोई नहीं, यही आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसके बारे में आपको दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये सेंटर से पास हो रहा है। किसके सेंटर से पास हो रहा है, सारे जितने भी सर्कल दिख रहे हैं, जितने भी सर्कुलर पाथ है, जितने भी पार्टिकल्स के सर्कुलर पाथ है, उसके सेंटर से पास हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। किसको परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है प्लेन को। कौन से प्लेन को, वो वाले प्लेन को परपेंडिकुलर है जिस, देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके दो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। किसको परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है प्लेन को, ठीक है। अच्छा, प्लेन में क्या आता है, प्लेन में तो सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ किसका है, सर्कुलर पाथ है पार्टिकल्स का, ठीक है ना। किसका सर्कुलर पाथ है, पार्टिकल। और ये पार्टिकल्स किसके, ये पार्टिकल्स है रिजिड बॉडी के, जो किस में है, जो ऑलरेडी रोटेशन में है, ठीक है ना, जो रोटेशन में। तो ये पहला पॉइंट, इसके बारे में आपको दो चीज़ याद रखना पड़ेगा। पहले तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको एकदम याद करा दिया कि जो इमेजिनरी लाइन है पासिंग थ्रू द, कहाँ से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है हमारा सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है ना। ये जो सेकेंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये है सेंटर से पास हो रहा है। सेंटर किसका सेंटर है, सेंटर है हर एक सर्कुलर पाथ का, एवरी सर्कुलर पाथ का सेंटर से। तो ये दो चीज़ अगर आपको याद हो जाता है तो आपका डिफाइन बहुत ईजिली प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सबको इतना क्लियर है कि ये क्या बता रहा हूँ मैं रिपीट कर देता हूँ चाहिए तो एक बार। एक इमेजिनरी लाइन जो परपेंडिकुलर है सर्कुलर पाथ को। किसका सर्कुलर पाथ, पार्टिकल्स का सर्कुलर पाथ। कौन सा पार्टिकल, रिजिड बॉडी का पार्टिकल। कौन सा रिजिड बॉडी, जो रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। फिर दूसरा चीज़ मैंने बताया कि ये जो इमेजिनरी लाइन है ये कहाँ से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है सेंटर से, सेंटर ऑफ ऑल सर्कुलर पाथ। बस ये दो चीज़ आपको याद है, अपना डिफाइन रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल से डिफाइन है कि व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स, अगर हम रिजिड बॉडी को रोटेट कराएंगे, व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट, अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेट हो रहा है, व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स, क्या होता है, ऑल द इंटरनल पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ ना, ऑल द
इंटरनल पार्टिकल्स, जितना भी इंटरनल पार्टिकल्स, ऑल द इंटरनल पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ। कैसे मूव होने वाला है? सबके सब मूव होंगे, ऑल द इंटरनल पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। अच्छा, सर्कुलर पाथ पे तो मूव होंगे, इतना हमने बता दिया, ये तो इन जनरल है। अब हम बताने जा रहे हैं कि हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं? एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन। क्या किया हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन। कहाँ ड्रॉ किया हमने सबसे पहले ये देखो, ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ना, देखो यहीं पे सब कुछ लिखा है, यही देखिए मैं बना रहा हूँ। एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा, किसका प्लेन? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर जो पाथ है उनका प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। पार्टिकल्स था ना हमारे पास, जो इंटरनल पार्टिकल्स है उसी की बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स क्या है? ऑफ रोटेटिंग बॉडी ना, ऑफ कौन सा? ऑफ रोटेटिंग बॉडी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो ऑफ रिजिड बॉडी विच इज इन रोटेशन, ठीक है ना। ऑफ रिजिड बॉडी इन रोटेशन लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑफ रिजिड बॉडी इन रोटेशन, ठीक है। इतना आई होप सबको समझ में आ गया है कि ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिफाइन। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे एंड करना ठीक नहीं होगा, एक पॉइंट हमको यहाँ पे लेना चाहिए शायद ना। ये अगर हम ये पॉइंट इंसर्ट करेंगे तो हमारा डिफाइन और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। हम एक पॉइंट और इंसर्ट कर रहे हैं। एंड क्या है कि एक ये तो इतना बता दिया, फिर हमने बताया कि हमको ये बताना पड़ेगा कि कहाँ से पास हो रहा है। पास हो रहा है सेंटर से, ठीक है ना। कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। मीन्स सेंटर को हम ऐसा बोलते हैं, सेंटर को कंटेन कर रहा है। ये एक्सिस क्या कर रहा है? सेंटर को कंटेन कर रहा है। कंटेनिंग द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कुलर पाथ। जितना भी सर्कुलर, याद है मैंने बताया था, जितना भी सर्कुलर पाथ है वो सारे सर्कुलर पाथ को वो क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड कंटेनिंग ऑल सर्कुलर, ऑल बताना पड़ेगा। ऑल क्या है? ऑल सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ ना, ऑल कंटेनिंग ऑल सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ऑल सेंटर ऑफ सर्कुलर, कंटेनिंग ऑल सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज नोन एज, क्या बोलेंगे हम इसको? इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। आई होप सबको समझा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ठीक है। तो ये दो चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है। ये जो हमने किया, एज्यूम करो कि ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। वैसे तो ये डिफाइन है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं। तो सबसे फेमस एग्जांपल तो है सीलिंग फैन का एग्जांपल, सीलिंग फैन का रोटेशन, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट उससे ही करते हैं। रोटेशन ऑफ सीलिंग फैन, रोटेशन ऑफ किसका रोटेशन? रोटेशन ऑफ सीलिंग फैन, रोटेशन ऑफ सीलिंग फैन। सीलिंग फैन का रोटेशन ये हो जाएगा। फिर पॉटर जो पॉट्स बनाता है उसका व्हील, ठीक है ना, पॉटर्स व्हील, ये हो गया एक एग्जांपल। डोर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। एक काम करते हैं, ये पार्ट को हम हटा देते हैं, इसका काम तो हो गया हमारा, ठीक है। तो ये पार्ट को रखे कोई मतलब नहीं है, ये तो जस्ट आपको फर्स्ट वाला जो डिफाइन है वो समझाने के लिए मैंने रखा था, ठीक है। डायग्राम नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, ये डायग्राम जस्ट आपको समझाने के लिए, ये आंसर का पार्ट नहीं है डायग्राम, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, यहाँ पे आते हैं। रोटेशन ऑफ सीलिंग फैन देखा, पॉटर्स का व्हील देखा हमने, फिर बताया मैंने आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर, डोर का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है ये, एंड हैंड्स ऑफ क्लॉक, एंड हैंड्स ऑफ क्लॉक, जो क्लॉक है उसका हैंड्स, एंड हैंड्स ऑफ क्लॉक, ये सब किस में आ जाते हैं? अच्छा एक बात समझो, ये एग्जांपल नहीं है, रोटेशन ऑफ सीलिंग फैन हमारा एग्जांपल नहीं है। जब सीलिंग फैन रोटेट होता है तो उसका जो सेंटर होता है वहाँ से जो
इमेजिनरी लाइन पास होगा वो हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन का एग्जांपल है। सेम पॉटर्स व्हील, जो व्हील है उसका जो सेंटर होगा, सेंटर से जो इमेजिनरी लाइन पास होगा वो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन का एग्जांपल है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर नहीं, ओपनिंग, चलो डोर का मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। समझो ये हमारा ऑलमोस्ट कुछ प्रॉपर देख लेना, ऐसा ऑलमोस्ट ऐसे ही ये हमारा डोर है, समझो, एज्यूम करो ये डोर है, ठीक है। अच्छा, डोर ये इसके अबाउट मूव हो सकता है, समझो मैंने इसको ऐसा मूव किया, तो ये किसके अबाउट मूव हो रहा है, यहाँ पे मूव हो रहा है ना, तो ये हमारा जो इमेजिनरी लाइन है ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। मतलब जिसके अबाउट कोई बॉडी मूव होता है उसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सेम हैंड्स ऑफ क्लॉक, ठीक है ना। तो ये जो भी है ये सारे क्या है, ये सब ये किसके अंदर आ जाते हैं, ये आ जाते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के एग्जाम्पल्स के अंदर आ सकते हैं ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हैंड्स ऑफ क्लॉक कम्स अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल, ठीक है, कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो ये हुआ हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन का पूरा एग्जाम्पल कंसेप्ट के साथ। आई होप सबको एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिफाइन समझा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या, ठीक है। तो हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने स्लाइड चेंज कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में और एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या फ़र्क है? देखो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब प्योर रोटेशनल मोशन होता है ना तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आता है, जब रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन होता है तो इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आता है। अच्छा, बोलेंगे सर ट्रांसलेशनल मोशन मीन्स क्या है? कोई भी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट। अच्छा, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन तो पढ़ लिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। क्या पढ़ेंगे अभी हम पढ़ेंगे इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा, मैंने अभी जस्ट बताया कि आपको कि इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कब पढ़ते हैं? जब आपका जो मोशन है वो कैसा होगा, रोटेशनल, कैसा होना चाहिए मोशन, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बता दिया कि इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कब हमको देखना है, जब रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन होता है तो ही इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा। जब सिर्फ रोटेशनल मोशन होता है तो सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन ही आने वाला है, ठीक है। ओके, ट्रांसलेशनल में एक्सिस ऑफ रोटेशन वहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन सिर्फ दो केस में आ सकता है, या तो रोटेशन में आएगा या तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल में आएगा। रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा उसको हम बोलेंगे इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अच्छा, ये क्यों होता है ऐसा वो समझने का ट्राई करते हैं। समझो कोई एक एग्जाम्पल से ट्राई करता हूँ, ये आपको डायग्राम बनाना है जिस मैं आपको समझा रहा हूँ। समझो ये हमारा वॉल है और यहाँ पे हमने कुछ लैडर्स रख दिए हैं, ठीक है, कुछ सीढ़ी रख दी हैं, सीढ़ियाँ रख दी हैं यहाँ पे। समझो ये एक सीढ़ी हो गई और एक सीढ़ी यहाँ पे हमने रख दी, ठीक है। और ये हो क्या रहा है कि ये सीढ़ी नीचे, मतलब ये इसका मोशन हो रहा है, ये सब नीचे मूव हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ये नीचे, यहाँ से मूव नीचे होंगे और यहाँ से आगे चले जाएंगे, ऐसा, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि ये केस में मूव हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि यहाँ पे कुछ तो एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए, पर ये केस में क्योंकि मोशन हो रहा है और देखो यहाँ पे ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन हो रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल में ट्रांसलेशन तुमको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो ये नीचे वाला पार्ट है ये आगे जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट भी आगे जाएगा, ये जो टॉप वाला पार्ट है वो नीचे आएगा, ये टॉप वाला पार्ट नीचे, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है यहाँ पे, तो ट्रांसलेशनल मोशन तो है। अच्छा, रोटेशनल कैसे समझेंगे? रोटेशनल भी हम समझ सकते हैं, जरा ध्यान देना। ये जो फर्स्ट, ये देखिए, ये जो लैडर है, ये वाला लैडर, इसका अगर मैं ये वाले पॉइंट को कंसिडर करूं, क्योंकि ये नीचे आने का देखो, ये नीचे, ये जब पार्ट नीचे जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे आएगा तो ये मूव होकर ऐसा नीचे आएगा और ये सर्कुलर पाथ में मूव, ऑलमोस्ट एक आर्क तो बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकता कि हमें पूरा सर्कल बनेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ये आर्क तो बनाएगा। सेम ये जो सेकंड लैडर है, सेकंड लैडर पे हम अगर कोई पॉइंट को कंसिडर करें, तो जब ये सेकंड लैडर का मोशन होगा आगे और ये ऊपर से नीचे आएगा तो इसके पॉइंट भी कुछ ऐसा आर्क परफॉर्म करेंगे, मीन्स सर्कल का आर्क तो परफॉर्म हो रहा है, मीन्स सर्कुलर पाथ है, मीन्स रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। मैंने बताया था ना, कोई भी बॉडी का जो अंदर का जो पार्टिकल होता है, इनसाइड का जो भी पार्टिकल होता है, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव होता है तो वो रोटेशनल मोशन है, पढ़ा ना हमने 23 लेक्चर में। तो वही यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कि ये जो कंसेप्ट, ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, क्योंकि देखो ये नीचे वाला पार्ट तो आगे जा रहा है, ये वाला पॉइंट तो आगे जाएंगे, ये टॉप वाले पॉइंट तो नीचे आएंगे, मीन्स
स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, ये 4 पार्टिकल का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन जो अंदर के जो भी पार्टिकल है वो एक आर्क परफॉर्म करेंगे, मीन्स वहाँ पे रोटेशनल मोशन भी आता है, ठीक है। तो मीन्स एक्चुअल में क्या हो गया, ये हो गया रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये केस में क्या होता है, ये केस में सर्कल का जो है ना, ये जो सर्कल है इसका सेंटर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसका जो सेंटर निकालना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये केस में क्या करते हैं, हम कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सेंटर देखते हैं, वो इंस्टेंट पे जो हमको सेंटर मिला वो बन गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो हर बार यहाँ पे सेंटर्स चेंज होते रहेगा, तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी ये सर्कुलर पाथ का अगर मैं सेंटर देखूँ, वो सेंटर से अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन को पास करूँ, तो वो इमेजिनरी लाइन मेरा क्या बन जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो है, लेकिन वो एक्सिस ऑफ रोटेशन एट इंस्टेंट पे है ना, इंस्टेंट, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मैंने आपको बताया कि ये कब आता है, जब रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन होता है, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है ये केस में डिटरमाइन करने का कि परमानेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा। ये केस में हमारे पास परमानेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं हो सकता है, ये केस में हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो हम चलो इसका पॉइंट भी लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, इन कंबाइन, दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, इन कंबाइन कौन सा हम क्या कंबाइन कर रहे हैं हम, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, इन कंबाइन रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल, इन कंबाइन रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ये अगर अच्छा, ये डायग्राम को मैं रब कर देता हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, डायग्राम आपको ये केस में बनाना नहीं है, ये क्वेश्चन के आंसर में डायग्राम नहीं आना वाला है, यहाँ पे जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बताया था। इन कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, ये अगर दोनों मोशन को अगर मैं कंबाइन कर दूं, तो ये केस में हमारे पास परमानेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो वही मैं लिख रहा हूँ, वी कैनॉट हैव परमानेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये केस में मेरे पास परमानेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन आना इम्पॉसिबल है, नहीं आ सकता, ठीक है। वी कैन नॉट हैव परमानेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो करना क्या है फिर हमको, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ पॉइंट्स तो मिलेंगे, जो सर्कल का जो सेंटर वाला पॉइंट है, कुछ तो ऐसा पॉइंट मिलेगा जो रेस्ट पे होगा, ठीक है ना, जो कैसा होगा, रेस्ट पे होगा। However, there may be point inside the given body, बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है या फिर एक्सटेंडेड बॉडी में भी हो सकता है, ठीक है। However, there may be point inside the given body और एक्सटेंडेड बॉडी को थोड़ा एक्सटेंड किया वहाँ पे भी हो सकता है, which can be momentarily at rest, जो कोई पर्टिकुलर मोमेंट पे रेस्ट पे हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये बोलने का मेरा मतलब यही है, अगर हम रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन को कंबाइन कर दें, हमको परमानेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं मिल सकता है। तो करना क्या पड़ेगा, तो एक काम करो, एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जो मोमेंटरली एट रेस्ट है। क्या है मोमेंटरली एट रेस्ट का मीन्स क्या मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर मोमेंट पे वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो अगर रेस्ट पे मिल गया वो पॉइंट, तो वहां से एक इमेजिनरी लाइन पास कर दो, वो इमेजिनरी लाइन क्या बन जाएगा आपका, वो इंस्टेंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा, मीन्स वो बन जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा इलोंगेट नहीं करेंगे हम इसको। तो क्या देखा, इन कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन वी कैन नॉट हैव परमानेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हाउएवर, एक पॉइंट तो हमको मिलेगा ऐसा कुछ, तो हाउएवर देयर मे बी क्या हो सकता है, देयर मे बी पॉइंट इनसाइड द गिवन बॉडी, देयर मे बी पॉइंट, ना बताना मैंने, एक पॉइंट जो इनसाइड भी हो सकता है, एक्सटेंडेड बॉडी में भी हो सकता है। हाउएवर देयर मे बी ए पॉइंट इनसाइड द गिवन बॉडी के इनसाइड एक पॉइंट हो सकता है, ब्रैकेट में हम एक्सटेंडेड बॉडी भी लिख देते हैं, ठीक है, और एक्सटेंडेड बॉडी, ठीक है। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैंने रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन कंबाइन कर दिया है, और ये केस में हमारे पास परमानेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं आएगा। तो करना क्या पड़ेगा, क्या सोल्यूशन है, एक पॉइंट ढूंढो। हाउएवर देयर मे बी अ पॉइंट इनसाइड द गिवन बॉडी के इनसाइड हमको एक पॉइंट मिलेगा, या फिर एक्सटेंड बॉडी में मिल सकता है, ठीक है, जो क्या होगा, जो मोमेंटरली एट रेस्ट होगा। क्या होगा, विच कैन बी मोमेंटरली एट रेस्ट, मोमेंटरली एट रेस्ट, जो मोमेंटरली एट रेस्ट, जो मोमेंट पे पर्टिकुलर मोमेंट पे रेस्ट पे है, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट मोमेंटरली एट रेस्ट है, मीन्स पर्टिकुलर मोमेंट पे रेस्ट पे, ये पॉइंट का एक नाम भी है, इसको हम बोलते हैं ICM। क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड, क्या नाम बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे ICM। फुल फॉर्म क्या मैं बता रहा हूँ,
फुल फॉर्म ये है इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ मास। आपको तो इतना पता है जो पॉइंट रेस्ट पे होता है वो और कोई नहीं, वो सेंटर ऑफ मास ही हो सकता है। हम इंस्टैंटेनियस पढ़ रहे हैं इसके लिए यहाँ पे बढ़ा गया है इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, आईसीएम का फुल फॉर्म है इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ मास, ठीक है, कॉल्ड इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर हम रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन को कंबाइन कर दें तो हमको परमानेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन तो नहीं मिल सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है, क्या करो, एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जो बॉडी के अंदर होगा या फिर एक्सटेंडेड बॉडी में होगा, जो मोमेंटरली एट रेस्ट है, मीन्स कोई पर्टिकुलर मोमेंट पे रेस्ट पे है, वो पॉइंट को हम नाम देंगे इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ मास। आपको तो मैंने बताया क्या, एक बार पॉइंट मिल जाए, क्या करो, वहां से एक इमेजिनरी लाइन पास कर दो, ठीक है ना, इमेजिनरी लाइन पास कर दो जो परपेंडिकुलर होगा सर्कुलर पाथ से, ठीक है ना। हमने इसके पहले भी तो देखा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो लाइन था इमेजिनरी लाइन, वो परपेंडिकुलर था ना, किसको परपेंडिकुलर था, सर्कुलर पाथ को। और सर्कुलर पाथ किसका था, पार्टिकल्स का। पार्टिकल क्या था, पार्टिकल था रोटेटिंग बॉडी का, ठीक है। तो उतना ही जस्ट लिखना है हमको। अभी सेकंड पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है ये वीडियो का। तो सेकंड पॉइंट में जस्ट हमको ये बताना है कि हमको एक पास करना है इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना। ये जो पॉइंट हमको मिला है आईसीएम, यहाँ से हम एक इमेजिनरी लाइन पास करेंगे। द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कहाँ से पास हो रहा है, आईसीएम से। द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट हमको मिला है, दिस पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट को हमने नाम भी दिया है, पॉइंट को नाम दिया है ICM, इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ मास। हाँ, इससे पास तो होना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया था वहाँ पे दो केस याद है, मैंने यहीं पे एरो दो किया था। एक तो बताया था कि सेंटर से पास होना चाहिए, वो बता दिया हमने, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। दूसरा जो स्टार्टिंग में था वो था परपेंडिकुलर ना, एंड परपेंडिकुलर, याद है ना सबको, किससे परपेंडिकुलर था, एकदम कनेक्टेड पॉइंट्स बताया था मैंने। एंड परपेंडिकुलर किसको, परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर पाथ जो होता है, सर्कुलर पाथ उसको परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर पाथ। किसका सर्कुलर पाथ था, सर्कुलर पाथ ऑफ रिजिड बॉडी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो सर्कुलर पाथ ऑफ पार्टिकल्स। और आपको मालूम है अल्टीमेटली पार्टिकल्स है किसके, पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी। देखो ये सेम वहीं का स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी इन रोटेशन, ठीक है ना। तो मैंने अभी तक यहाँ पे क्या था, हमारे पास जो मिला था आईसीएम, वहां से हमने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास किया। द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट में आईसीएम, और परपेंडिकुलर किसको है, सर्कुलर पाथ को, जो पार्टिकल का है, पार्टिकल रिजिड बॉडी का है, रिजिड बॉडी रोटेशन में है, इसी को तो बोलते हैं, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हमको, इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस व्हाट, इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया। एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ, ठीक है। तो इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, पहले ये समझो। ये प्योर रोटेशनल मोशन में इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं आता। ये कब आता है, जब रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ठीक है। उसमें होता क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमको वहाँ पे एक परमानेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट ढूंढेंगे जिसको हम नाम देने वाले थे आईसीएम। वो पॉइंट का एक स्पेशलिटी है, वो पॉइंट क्या है, वो मोमेंटरली एट रेस्ट होता है, मीन्स कोई पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर वो रेस्ट पे है तो उसको हम आईसीएम कंसिडर कर सकते हैं। और आईसीएम से हम क्या पास करेंगे, एक एक्सिस पास करेंगे। ये जो एक्सिस होगा ये परपेंडिकुलर होगा सर्कुलर पाथ को, सर्कुलर पाथ पार्टिकल्स का है, जो किसका है, जो रिजिड बॉडी का, और रिजिड बॉडी रोटेशन में था ना। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो पास हो रहा है आईसीएम से, इसी को तो बोलते हैं इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। ओके।